हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे आर डी शर्मा और एनसीईआरटी को कवर करते हुए हम लेके चले हैं। मेनली जो पर्पस है इनका कि बोर्ड के पर्पस से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खास करके जो ये डिजाइन किया गया है बोर्ड के लिए, और बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं हर बोर्ड के, वो सारे लिए गए हैं और कंप्लीटली आर डी शर्मा और एनसीईआरटी को कवर अप किया जाएगा इसमें। तो और बाकी जो इनका फॉर्मूला वगैरह है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जितने भी हम यूज करेंगे। बाकी आइए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 5 dx। इनकी हमें क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारा गिवन है, यहाँ जो हमारा गिवन है वो क्या है, वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x अंडर रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 5। ये हमें क्या है, गिवन है। यहाँ हम क्या करेंगे, हर टर्म को स्प्लिट करेंगे बाय जब हम इनको स्प्लिट करते हैं तब क्या देखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 3x रूट एक्स dx प्लस 4 रूट एक्स dx प्लस 5 dx। स्प्लिट करके हमारा ये आ रहा है। इनको जब हम और अलग अलग इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तोड़ते हैं इनको, तो क्या बनते हैं हमारा 3x रूट एक्स dx प्लस 4 रूट ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। यहाँ स्टूडेंट एक चीज देखो आप कि ये क्या है हमारा 3x अंडर रूट एक्स dx। अब यहाँ पर क्या है, x का पावर क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, पावर हाफ है। क्योंकि हमें पता है x पे अगर रूट हो तो इनका मतलब क्या होता है, x टू द पावर हाफ। तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2 होगा। इनको एक जगह कर देते हैं तो क्या बनेंगे हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 3/2 प्लस, यहाँ पर हम 4 को वैसे सेपरेट कर सकते हैं बट एक स्टेप और बढ़ा देंगे, तो 4x टू द पावर हाफ dx प्लस 5 dx। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर तो कर ही सकते हैं वैसे, तो बाहर कर देते हैं 3x टू द पावर 3/2 dx प्लस, यहाँ 4 अगर बाहर कर दे, x टू द पावर हाफ dx प्लस, अगर 5 को बाहर करें तो dx हो जाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, यहाँ जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं x टू द पावर n का। जो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x के पावर अगर हमारा n हो, चाहे n की जगह पे कुछ भी हो, तो क्या होंगे हमारा इसका इंटीग्रेशन जब हम तोड़ के बाहर निकालेंगे तो n+1 होंगे। जो पावर में हमने n+1 कितना सेम एज इट इज क्या होगा, वो नीचे में उतर जाएंगे n+1। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n+1/n+1। जो भी हमारा यहाँ पर पावर होगा उनमें +1 होगा, और कंप्लीटली जो n+1 टर्म है वो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा, ये डिवाइड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं ये सारे ये फॉर्मूला हम।
तो स्टूडेंट क्या बनेंगे हमारा यहाँ पर, या इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 एक्स की पावर क्या है हमारा 3/2, तो उसमें क्या होगा +1 होंगे, डिवाइड में क्या होगा ये n+1, तो ये हमारा हो गया ना 3/2 +1, तो 3/2 अब +1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे प्लस। ठीक उसी तरह से अगला हमारा क्या था, 4 x⁻, हाफ, हाफ था तो हाफ में क्या होगा +1 होगा, नीचे में क्या होंगे हमारा हाफ +1। अब प्लस जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म जो हमारा होते हैं उनका एक्स हो जाता है, तो जैसे हमारा 5 था, इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं था, कांस्टेंट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे प्लस सी। और यहाँ जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके क्या बनेंगे हमारा 3 x⁻, 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4 x⁻, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 5x प्लस सी। या इनको और क्या लिख सकते हैं, दो ऊपर जाएंगे हमारा तो क्या बनेंगे 6/5 x⁻, 5/2 प्लस 4/5 x⁻, 3/2 प्लस 5x प्लस सी। और यही हमारा क्या होगा आंसर होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया आपको समझ लग गए होंगे। इसमें एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया कि x⁻n का, क्योंकि हमें पता है x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁻n n+1 अपॉन n+1। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए, बस एक हमने मेथड और अपनाया कि हमने दोनों क्या किया स्प्लिट किए। स्प्लिट करने के बाद में जो हमारा यहाँ पर जो एक टर्म आता है ना, यहाँ पर जो हमारा एक टर्म आया यहाँ पर कि x और √x, यहाँ हमने क्या किया, जो यहाँ 1 पावर था और यहाँ पर क्या है एक्चुअल हाफ, √x का क्या मतलब होता है हाफ होता है, और ये मिलके हमारा क्या बना 3/2। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है नहीं कुछ है तो पावर में क्या है हाफ है। कि हमारा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन जो होता है dx का वो x होता है, वो हमारा स्टूडेंट क्या होता है x प्लस सी होता है। तो इनको तो बस x प्लस सी हुआ, ये हाफ था हमारा, हाफ का मतलब क्या यहाँ पर जो n+1 फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो क्या होगा हमारा हाफ +1/1, और यही चीजें हमने अप्लाई किया यहाँ पर। उसी तरह से हमने क्या किया नीचे में डिनोमिनेटर में जो n+1 आया उसको हम लिखते गए, फिर इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा ये आ गया, ये 3/2 आ गया। इसके बाद में हमने दो को क्या किया मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 6/5, ये तो ऐसे ही रहा। फिर दो जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएंगे यहाँ पर, और दो ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या चार यहाँ 8 हो जाएंगे, 8/5 x 3/2, फिर 5x हमारा प्लस सी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x प्लस 5 माइनस 1/x⁻3। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इनको भी क्या करना है स्प्लिट करना है पहले। पहले तो स्टूडेंट हमारा जो गिवन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x प्लस 5/x माइनस 1/x⁻1/3। ये हमारा क्या है गिवन है। पहले इनको स्टूडेंट स्प्लिट करते हैं इनको, क्योंकि जब इनको ब्रेक करेंगे ना 1 बाय 1 करके सबको जब अलग करेंगे तभी जाके निकलेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हम किए थे। क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x dx प्लस 5/x dx माइनस 1/x⁻1/3 dx। अब स्टूडेंट क्या करते हैं इनमें ना, इनमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम इनको ऊपर लेके चले जाते हैं ताकि हमारा क्या हो इसको सेपरेट करना आसान हो।
क्या बनेंगे हमारा यहाँ पर 2 टू द पावर x dx प्लस 5 को अगर हम बाहर कर लें तो 1/x और dx माइनस इनको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो क्या बनेंगे हमारा x⁻⁻ⅻ dx। स्टूडेंट एक चीज हमें पता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx का, वो होता है ax अपॉन log बेस a। और एक और फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो होता है वो होता है हमारा log ऑफ x। बस ये दो फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी इस पे तो हमें पता है x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो क्या बनेंगे हमारा यहाँ पर 2 टू द पावर x, तो क्या हो जाएंगे हमारा 2 टू द पावर x अपॉन log 2 प्लस 5 log x, क्योंकि 1/x का क्या होता है log x होता है, माइनस अब स्टूडेंट यहाँ पर x⁻n वाला फॉर्मूला लगेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारा x⁻⁻ⅻ +1 n+1 और डिनोमिनेटर में भी हमारा क्या होगा -1/3 +1 अब प्लस सी हो जाएंगे। यहाँ पर करते सिंप्लीफाई इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेंगे यहाँ पर हमारा 2 टू द पावर x अपॉन log 2 प्लस 5 log x माइनस 3/2 x⁻2/3 प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा आंसर होंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या किया, कुछ खास नहीं किया हमने, बस इसमें दो फॉर्मूला पहले वाले से एक्स्ट्रा लगा यहाँ पर, और जो वो दो फॉर्मूला जो हमारा अप्लाई हुआ वो आप देख लो। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ एक तो इस पे लगा, एक इस पे लगा, और ये तो हम पीछे वाले यूज किए थे वही हमारा। तो प्लस इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने स्प्लिट किया, इनको अलग अलग कर दिए। अलग करने के बाद में जो 1/x⁻1/3 था हमने क्या किया, इनको ऊपर लेके चले गए। ऊपर ले जाके इनको क्या किए, ये माइनस में, ताकि हमारा फॉर्मूला किस पे आ गया, ये फॉर्म, ये x⁻n पे। और x⁻n का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला वो होता है हमारा x⁻n+1/n+1। हमने इसी पे अप्लाई किया। तो तीन फॉर्मूला था, तीनों के लिए हमने क्या क्या अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद में हमारा वही हुआ, ax का जिस तरह से x अपन log है वही किया, 2 टू द पावर x, बेस इसका क्या है 2 है हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा बेस 2 है तो 2 टू द पावर x अपन log 2 हो गया, और 1/x था तो log x हो गया। यहाँ पर हमने x⁻n वाले फॉर्मूला अप्लाई कर दिए और यहाँ से हमारा कंप्लीटली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।